हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का अपने पार्ट नंबर 7 करने जा रहे हैं। जैसे कि दोस्तों केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो पार्ट 1 है वो मैंने आपको करवा दिया, नहीं देखा है तो दोस्तों आप देख लेना। आज दोस्तों अपना जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है उसका दोस्तों अपने पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि उस पार्ट में अपने पार्ट फर्स्ट में अपने पढ़ा था एक मेन टॉपिक जिसका नाम है बैलेंसिंग। दोस्तों इक्वेशन को बैलेंस किस प्रकार से किया जाता है वो अपने पढ़ा था। वो दोस्तों अपने रिएक्टेंट पढ़े थे, प्रोडक्ट पढ़े थे, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट पढ़े थे। और दोस्तों मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी सोल्व कराए थे, कुछ मैंने आपको बैलेंसिंग के लिए एंड बैलेंसिंग किस प्रकार से की जाती है वो मैंने बताए थे। और आपको मैंने इसके कुछ क्वेश्चन भी आपको दिए थे। दोस्तों आपने प्रेसिपिटेट भी पढ़ा। प्रेसिपिटेट क्या होता है? आपने एक्सोथर्मिक पढ़ा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो सारी चीजें थे दोस्तों अपने पार्ट 1 में कवर की। आज दोस्तों अपने सेकंड पार्ट करने वाले हैं जिसका अपनी बैलेंसिंग पढ़ चुके हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं, और जो अपना प्रेसिपिटेट, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक है वो भी अपने पढ़ चुके हैं। आज दोस्तों अपने पढ़ेंगे कि जो अपनी केमिकल रिएक्शन है वो कितनी प्रकार की होती है। क्या बोल रहा हूं दोस्तों? आज हम पढ़ेंगे कि जो अपनी केमिकल रिएक्शन होती है वो कितने प्रकार की होती है। मतलब कि जो टाइप है केमिकल रिएक्शन के, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के दोस्तों टाइप क्या है वो अपने पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों मेनली तो आपने वो देखा जाए तो मेनली तो इसके 3 टाइप है। क्या बोल रहा हूं मैं दोस्तों? जो केमिकल रिएक्शन है उसके 3 टाइप होते हैं। दोस्तों मैंने आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया था, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, और इसका जो अपना सेकंड पार्ट जो है इक्वेशन। ये दोस्तों मैंने आपको दोनों चीजें बताई थी, केमिकल रिएक्शन क्या होती है और दोस्तों मैंने आपको बताया था वो इक्वेशन के बारे में। दोस्तों इक्वेशन को अपने बैलेंस किस प्रकार से करते हैं वो भी मैंने आपको बताई थी। और केमिकल रिएक्शन में अपनों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। अब दोस्तों अपने देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप। दोस्तों पहला अपना होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला दोस्तों अपना होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा दोस्तों अपना होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। दूसरा होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। तीसरा होता है अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा होता है अपना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या इसी प्रकार से है ये? हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोस्तों ये अपने एक करके सारी चीजें अपने पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों पहले पढ़ते हैं अपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन की तरफ। तो दोस्तों ये मैंने केमिकल रिएक्शन के टाइप बताए हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोस्तों ये अपने पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों पहले अपने चलते हैं अपना जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है वो क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की तरफ दोस्तों अपने चलते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन अपना होता क्या है। दोस्तों क्या बोल रहा हूं? जो अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है, जो अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है, कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन जो है वो क्या होता है। दोस्तों नाम से ही समझने की ट्राई कीजिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कि दो चीजों को कंबाइन करना। दोस्तों कॉम्बिनेशन में अपने को दो चीजों को कंबाइन करना। जैसे कि मान लो मैंने लिखा कि एक तो है ए और एक है अपना बी। क्या है? एक तो है ए, एक है अपना बी। अब दोस्तों मैं इन दोनों को क्या कर देता हूं? कंबाइन कर देता हूं, इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं, तब दोस्तों अपना न्यू प्रोडक्ट आता है ए। मतलब दोस्तों ये जो अपना है वो अपना क्या हुआ? ये अपना हुआ रिएक्टेंट, ये अपना रिएक्टेंट हुआ। और दोस्तों जो ये है ये अपना क्या हुआ? ये हुआ अपना प्रोडक्ट। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया। तो दोस्तों कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होते हैं कि अपने जो भी दो कोई एलिमेंट हो वो मिलकर, या कोई भी दो रिएक्टेंट हो वो मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी को दोस्तों में कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये था अपना दोस्तों कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। जैसे कि मैं मान लो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का लूंगा। जैसे कि मान लो मैंने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का लिया, तो दोस्तों ये अपना क्या बन जाता है? ये अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे हाइड्रोजन और वाटर का लूं, हाइड्रोजन और मैं वाटर का लूं, ऑक्सीजन का लूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो दोस्तों एक नया सब्सटेंस बन जाता है, वो अपना क्या है? वाटर। ये दोस्तों अपने दो भी कोई भी रिएक्टेंट्स को एक न्यू प्रोडक्ट में रखते हैं, उसी को दोस्तों कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देते हैं।
हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अपनी यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो आपको समझ में आई होगी। इस प्रकार से दोस्तों कॉम्बिनेशन रिएक्शन अपनी होती है। दोस्तों आपके एनसीईआरटी के बुक में बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रीबन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? आपके बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रीबन, यानी जब अपने मैग्नीशियम रीबन को जलाते हैं तो उसके बारे में बताया है और उसका जो प्रोडक्ट आता है वो दोस्तों मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रीबन, जब दोस्तों अपने मैग्नीशियम रीबन को जलाते हैं तो दोस्तों इसमें व्हाइट फ्लेम निकलता है, मतलब कि व्हाइट गैस निकलती है, मतलब अपना सफेद कलर का धुआं निकलता है, सफेद कलर की आग निकलती है। किसमें निकलती है? बर्निंग ऑफ, जब अपने मैग्नीशियम रीबन, दोस्तों ये आपने देखी होगी मैग्नीशियम रीबन जलाते हैं तब दोस्तों इसमें क्या होता है, ये अपना प्रोडक्ट आता है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब दोस्तों आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले इसको क्लीन क्यों किया जाता है। दोस्तों यह भी आपकी एनसीईआरटी में पूछा जा चुका है कि मैग्नीशियम रिबन को अपने को क्लीन क्यों करना पड़ता है। ये सुनिए दोस्तों, मैग्नीशियम रिबन पर अपना क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। अब दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्साइड की वजह से अपने क्या नहीं कर पाते हैं, जो मैग्नीशियम रिबन है उसको जला नहीं पाते हैं, इसलिए दोस्तों अपने को उसको क्लीन करना पड़ता है पूरी तरीके से, क्योंकि दोस्तों उसके ऊपर क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि MgO होता है। ये था दोस्तों अपना केमिकल रिएक्शन, और इसमें आपकी पहली थी हुई एक्टिविटी थी वो मैंने आपको समझा दी कि बर्निंग ऑफ केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से होता है। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों एक और है अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अपना बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रीबन तो पढ़ा है, परंतु एक और है, एक और क्या है वो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। एक और दोस्तों आपकी दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, यानी जो कैल्शियम ऑक्साइड में जो रिएक्शन होता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें दोस्तों अपना एक इंपॉर्टेंट बात है वो है कि इसमें एक लाइन वाटर होता है। क्या होता है इसमें दोस्तों एक लाइन वाटर होता है। ये क्या होता है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। ये दोस्तों एक्चुअली यूज किया जाता है जब अपने कोई भी सीमेंट बना रहे हैं। सीमेंट का दोस्तों आपने सुनी होती है कि जब अपने कोई सीमेंट बना रहे होते हैं दोस्तों अपने को लाइन वाटर की बड़ी जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड में यदि मैं बता दूं दोस्तों, मेरे नोट्स यहाँ पे लिखे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, जो अपना कैल्शियम ऑक्साइड जो है, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जो है वह रिएक्ट करता है, किसके साथ करता है, ये अपना वाटर के साथ रिएक्ट करता है। और यह कौन सी फॉर्म में आता है, ये अपने फॉर्म में आता है CaO। इसी प्रकार से यह लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड, मतलब कि यह अपनी कौन सी रिएक्शन है, यह अपनी दोस्तों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन दोस्तों मैंने आपको लास्ट में बताया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। इसमें क्या की जाती है, हीट को रिलीज की जाती है या अब्जॉर्ब की जाती है। दोस्तों ये मेरे को आप बताओगे। अब दोस्तों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्या, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। दोस्तों ये इतना गर्म होता है, ये इतना गर्म होता है कि अपने इसको हाथ टच करेंगे ना तो दोस्तों अपना जो हाथ है वो जल जाएगा, इस श्रेणी में यह होता है। और उसमें कैल्शियम जो ऑक्साइड है वो एक स्लेक्ट लाइन वाटर में फॉर्म होता है। किसमें फॉर्म होता है, स्लेक्ट लाइन वाटर में। अब उसमें लाइन वाटर आपको बता दिया कि लाइन वाटर में क्या होता है, लाइन वाटर अपना सीमेंट से मिलकर मिला होता है। ये था दोस्तों अपनी पहली, आप लोगों ने बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रीबन पढ़ लिया, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड पढ़ लिया। अब दोस्तों एक और है वो है व्हाइट वॉशिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो दोस्तों एक है अपना व्हाइट वॉशिंग का, व्हाइट वॉशिंग जब भी दोस्तों आप अपने क्या कर रहे होते हैं, अपने हाउस को क्लीन कर रहे होते हैं या उस पर पेंट कर रहे होते हैं, क्लीन या पेंट कर रहे होते हैं, तब दोस्तों वह क्या होता है, वह अपने को शाइनी लगना लगता है, शाइनी लगने लगता है, मतलब कि दोस्तों वह चमकने लगता है। अब दोस्तों वह चमकने लगता है तो क्यों चमकने लगता है, क्योंकि जो स्लैग लाइन होता है, मैंने आपको बताया कि जो हाउस अपने क्लीन करते हैं या आपने उसको पेंट करते हैं तो दोस्तों वह शाइनी होते हैं। क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों उसमें लाइन वाटर की वजह से, मतलब जो अपना लाइन वाटर है वही इसको क्या करता है, शाइनी बनाता है। किसको बनाता है, हाउस को। इसीलिए दोस्तों ये अपनी एक व्हाइट वॉशिंग की भी हो गई है। तो दोस्तों
टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मैंने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बता दिया, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम टिम्बर, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और व्हाइट वॉशिंग एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये दोस्तों मैंने आपको बताया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोस्तों इसी प्रकार से आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप इनको एक एक करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब दोस्तों हमें नेक्स्ट पर बढ़े। नेक्स्ट है अपना दोस्तों एक चीज और जो मैंने आपको कल बताई थी कि एक्सोथर्मिक की जो अपना एक्सोथर्मिक होता है और एंडोथर्मिक होता है, इसको तो मैं यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ। जो दोस्तों मैंने आपको एक चीज और बताई थी कल कि जो एक्सोथर्मिक होता है और एंडोथर्मिक होता है, क्या बोल रहा हूं मैं, जो अपना एक्सोथर्मिक होता है और एंडोथर्मिक होता है उनकी जांच करने के लिए यानी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, परंतु आपसे ये नहीं पूछेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, वो आपसे इक्वेशन पूछेंगे कि इसकी इक्वेशन बताइए। तो दोस्तों अपने वही पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, परंतु दोस्तों मैं आपको एक कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बता देता हूं थोड़ा बहुत। ये दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही पार्ट है। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड है यह अपना लाइम वाटर को रिप्रेजेंट करता है और दोस्तों यह इसका जो कलर होता है वो व्हाइट कलर का होता है। व्हाइट कलर का दोस्तों कलर होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं दोस्तों इसको पूरा करके बता देता हूं कि द मोस्ट इफेक्टिव वे टू टेस्ट, यदि अपने को कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करना है, टेस्ट करना है अपने को कार्बन डाइऑक्साइड का, ये मतलब अपने चेक कर रहे होते हैं कि ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है। तो दोस्तों इसमें एक तो लाइम वाटर जरूरी है और जो इसका कलर है वो व्हाइट कलर का होता है यानी मिल्की कलर का आप जिसको बोल सकते हैं। For CO2 is the bubble that gains through lime water which is a diluted solution of calcium hydroxide। अब दोस्तों जो अपने कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं उसमें तीन चीजें, एक तो अपना लाइम वाटर होता है, एक अपना व्हाइट कलर का होता है और दोस्तों इसमें जो लाइम वाटर है इससे क्या निकलते हैं, बबल्स निकलते हैं, मतलब गैसेस से बबल निकलते हैं। तो इस प्रकार से अपने क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की जांच कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ गया कार्बन डाइऑक्साइड का भी टेस्ट किस प्रकार से किया जा सकता है। अब दोस्तों अपनी बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की यदि अपनी बात करें तो दोस्तों एक्सोथर्मिक में मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं कि जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जब अपने नेचुरल गैस को जला रहे होते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तब दोस्तों इसमें अपने को यानी जिसको आप मेथाइन भी बोल सकते हैं, जिसको आप मेथाइन बोल सकते हैं, इसकी दोस्तों इक्वेशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं कि CH4 प्लस में 2O2 CO2 प्लस में 2H2O प्लस में हीट CH4 2O2। हाँ अब दोस्तों देखिए जो अपनी ये बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रीपन, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है, ये मेथाइन जिसको भी आप बोल सकते हैं। अब दोस्तों इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब अपने एक्सोथर्मिक कर रहे होते हैं या तो इसमें हीट बताएगी या इसमें एनर्जी बताएगी, इन दोनों में से दोस्तों एक ना एक चीज तो हमेशा बताएगी कि जब अपने एक्सोथर्मिक कर रही है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। इसी प्रकार से दोस्तों जब अपने वेजिटेबल जो अपने घरों में यहाँ अपने गाँव में देखा होगा कि जो वेजिटेबल खराब हो जाती है उसको अपने मिट्टी में दबा देते हैं, तो दोस्तों उसको अपने बोलते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको अपने डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल बोल देते हैं। उसमें आपको उसकी दोस्तों कोई भी स्पेसिफिक एक केमिकल इक्वेशन नहीं है, केमिकल इक्वेशन नहीं है, किसकी नहीं है, नो केमिकल इक्वेशन किसकी नहीं है, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स, इनकी दोस्तों कोई केमिकल इक्वेशन नहीं है। और दोस्तों इसमें भी डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल है, इसमें भी दोस्तों हीट निकलती है, हीट दोस्तों बिल्कुल निकलेगी। और दोस्तों ये अपने खाद के लिए मतलब अपने खाद के लिए भी ये उपयोग होते हैं, कौन से डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल। दोस्तों मैंने आपको दो चीजें बताई, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल। अब दोस्तों बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम के बारे में मैं आपको बता देता हूं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम के बारे में आपको बता देता हूं। अब दोस्तों मैं इसकी इक्वेशन लिख देता हूं कि मैग्नीशियम की मैं आपके सामने इक्वेशन लिखूं। दोस्तों ये है अपनी
किसकी? जब अपने कोई भी मैग्नीशियम रिबन को जला रहे होते हैं। एक्चुअली दोस्तों मैंने यह आपको बता दी है पहले से, फिर दोस्तों ये इक्वेशन आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों क्विक लाइन होता है। अब दोस्तों ये अपने अभी पढ़ा है क्विक लाइन बोल्ट, मतलब ये अपने को कौन से यानी किसका टेस्ट करने में पाया जाता है? आप दोस्तों कमेंट में लिख देना। कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए अपने को क्विक लाइन वाटर पाया जाता है। इसकी यदि मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो इसकी इक्वेशन है अपनी CaO प्लस में H2O और इसी प्रकार से CaOH2 और इसमें दोस्तों हीट लिखना दोस्तों बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि दोस्तों जो अपनी एक्सोथर्मिक है इसका मतलब ही क्या होता है? हीट इज रिलीज, मतलब इसमें हीट को क्या किया जाता है? रिलीज किया जाता है। दोस्तों मैंने ये आपको यह भी बता दिया। इसी प्रकार से दोस्तों ये कुछ है और इसमें रेस्पिरेशन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रेस्पिरेशन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी दोस्तों आप लिख सकते हैं। तो उसमें उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सोथर्मिक के बारे में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों यहां तक आप ये लिख दे सकते हैं। एंड दोस्तों मैंने आपको एक्सोथर्मिक की कुछ चीजों के बारे में बता दिया, कुछ इक्वेशन के बारे में बता दिया जो आपके एग्जाम में आए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब दोस्तों एंडोथर्मिक कंपोनेंट पढ़ लिया तो एंडोथर्मिक पढ़ लेते हैं। दोस्तों एंडोथर्मिक कुछ नहीं है, एंडोथर्मिक बिल्कुल सिंपल सा है और बिल्कुल इजी है और बिल्कुल छोटा सा है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, अब दोस्तों एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? तो दोस्तों पढ़ते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें दोस्तों एक फोटोसिंथेसिस, ये दोस्तों आप लोगों ने क्लास 10 में क्लास 8 में पढ़ा होगा कि यह किसमें होता है? यह प्लांट्स में होता है और प्लांट्स में यानी जो पत्तियां होती हैं, जो लीव होती हैं, उनमें क्लोरोफिल होता है। तो फोटोसिंथेसिस भी क्या है? एक एक्सोथर्मिक यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस। एंडोथर्मिक रिएक्शन है और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जब अपने को ये क्लोरोफिल भी मिल रही होगी और सनलाइट मतलब जो सूरज की जो धूप मिल रही होगी, उसी से अपने क्या है जो फोटोसिंथेसिस है वो प्रक्रिया होगी। और दोस्तों ये अपनी कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। अब दोस्तों मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। दोस्तों कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिसको आप यदि कोई ऐसे मान लो मैंने यहाँ पे एक प्लांट लिया, उसमें ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, मान लो ये एक प्लांट है। अब उसमें मैंने क्या किया? इसको एक कांच के डिब्बे में बंद कर दिया। दोस्तों मैंने यहाँ इसको क्या किया? कांच के डिब्बे में बंद कर दिया। और मैंने क्या किया कि एक कोई सन है या तो सन के सामने इसको रख दे या कोई भी लाइट जो आ रही है यानी कोई भी प्रकाश जो आ रहा है उसके सामने रख दे, तो भी दोस्तों यह क्या है? जीवित रह सकते हैं। ओनली सन की जरूरत नहीं है, आप कोई सी भी लाइट दे सकते हैं तब भी दोस्तों अपना जो ये प्लांट्स है वो जीवित रह सकते हैं। तो दोस्तों कुछ प्लांट्स है ऐसे हमें सारे प्लांट्स में देखने को नहीं मिलता। और दोस्तों कुछ डीकंपोजिशन रिएक्शन भी होती है, कुछ डीकंपोजिशन रिएक्शन भी होती है, डीकंपोजिशन रिएक्शन भी होती है। अब दोस्तों यहाँ तक बस इतना ही है एंडोथर्मिक का। यदि दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो उसमें मेरे को आप एक क्वेश्चन का अभी जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों कि दोस्तों जब अपने मैग्नीशियम रिबन जलाते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जब अपने बर्न करते हैं मतलब मैग्नीशियम रिबन को अपने जलाते हैं तो कौन सी इक्वेशन आती है मेरे को आप कमेंट में बता दीजिए। जिसका आंसर सबसे पहले आएगा और सही होगा मैं उसको क्या करूंगा? कमेंट में पिन भी कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, मैग्नीशियम रिबन का आपको बताना है। दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा है, मैग्नीशियम रिबन का अपना होता है MgO। ठीक है, किस प्रकार से होता है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाने से अपने को क्या मिल जाता है? मैग्नीशियम एलिमेंट का इक्वेशन मिल जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों क्विक लाइन अपने पढ़ा था, क्विक लाइन दोस्तों अपने पढ़ा था, इसके लिए टेस्ट की जाती है। जल्दी से बता दीजिए क्विक लाइन दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, क्विक लाइन CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए टेस्ट की जाती है इस प्रकार से। और यदि आपसे इसकी इक्वेशन लिखने होंगे तो आपको इसकी इक्वेशन लिख देनी है, क्योंकि दोस्तों इसके भी आपको क्या मिलते हैं? पूरे नंबर मिलते हैं। इस प्रकार से आपको इक्वेशन लिख देनी है। इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों, ये आए हुए हैं। अब दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है अपनी डीकंपोजिशन रिएक्शन।
डीकंपोजिशन रिएक्शन आपकी क्या होती है? डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है दोस्तों? डीकंपोजिशन रिएक्शन मैंने दोस्तों आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताया था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है कि दोस्तों अपने दो रिएक्टेंट्स या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स को एक नया प्रोडक्ट बनाए, यानी दो रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाते हैं? एक प्रोडक्ट बनाते हैं। इसी प्रकार से ये क्या होते हैं? ये जो अपना एक जो सब्सटेंस है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा AB, तो दोस्तों यह अपना नया कोई प्रोडक्ट बनाएगा, वो क्या होगा? A+B। दोस्तों ये डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है कि मतलब एक सब्सटेंस को कई टुकड़ों में तोड़ देना। यदि दोस्तों मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन बताऊं तो एक केमिकल रिएक्शन इन विच ए सिंगल कंपाउंड ब्रेकडाउन, यानी एक कोई सिंगल कंपाउंड क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको मिलती है इनटू और मोर एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट है। When the energy is supplied in the form of heat, electricity or sunlight, यदि अपने इसको तोड़ते हैं तो या तो अपने इसको हीट दे रहे हैं, या इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, या लाइट दे रहे हैं। मतलब अपनी तीन चीज से इसको क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं, मतलब ब्रेक डाउन कर सकते हैं। दोस्तों इसीलिए जो अपनी यह डीकंपोजिशन रिएक्शन है इसकी तीन टाइप है। अब दोस्तों तीनों के तीनों टाइप अपने पढ़ते हैं। अब दोस्तों तीनों के तीनों टाइप क्या होते हैं? यही होते हैं टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन, यही होते हैं दोस्तों, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। मतलब दोस्तों इनके नाम जो हैं वो कुछ अलग प्रकार के हैं, होते तो दोस्तों यही है। एक तो दोस्तों अपना होता है थर्मोलाइसिस, एक तो दोस्तों अपना होता है थर्मोलाइसिस, एक दोस्तों अपना होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, और दोस्तों एक अपना होता है फोटोलाइसिस। सेम प्रोसेस। जो अपना थर्मोलाइसिस है ये अपने को हीट के बारे में बताता है, ये अपने को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, और जो अपना ये फोटोसिंथेसिस है ये अपने को फोटो मतलब लाइट के बारे में, ये इन तीनों चीजों के बारे में अपने को बताता है। दोस्तों यही है अपनी केमिकल रिएक्शन जो डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब दोस्तों इसमें थर्मोलाइसिस के बारे में अपनी बात करें, इसकी यदि मैं बात करूं, ए कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस व्हेन जब अपने किसी भी सब्सटेंस को तोड़ते हैं, किसकी वजह से? हीट की वजह से। तो उसी को अपने क्या बोल देते हैं? थर्मोलाइसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन बोल देते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों थर्मोलाइसिस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब दोस्तों इसमें आपने एग्जांपल दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट को अपने को तोड़ना है, मतलब कि CaCO3 को अपने को तोड़ना है। दोस्तों अपने को क्या करना होगा? हीट देना पड़ेगा, मतलब जब अपने इनको हीट देंगे तभी दोस्तों ये क्या होगा? ब्रेक डाउन हो पाएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों थर्मोलाइसिस क्या होते हैं? जिसमें कोई भी अपने कंपाउंड को हीट करके एक नया प्रोडक्ट मिलता है, उसी को दोस्तों थर्मोलाइसिस बोलते हैं। क्यों? किसकी वजह से? हीट की वजह से। दोस्तों मैं हीट का एक सिंबल बताऊं तो हीट को आप कुछ इस प्रकार से मतलब ट्रायंगल के शेप में भी लिख सकते हैं। ये दोस्तों हीट का सिंबल है। यहां तक दोस्तों आपको क्लियर हो गया? अब दोस्तों इसको अपने को तोड़ना है तो इसको अपने इस प्रकार से भी तोड़ सकते हैं कि CaO प्लस में CO2 टूट सकता है दोस्तों। अब दोस्तों टूटेगा किस वजह से? हीट की वजह से। इसी प्रकार से दोस्तों ये था थर्मोलाइसिस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट था। अब दोस्तों ये जो ज्यादातर यूज है, जो ये ज्यादातर यूज है ये क्विक लाइन में होता है। किसमें होता है? क्विक लाइन में होता है। दोस्तों क्विक लाइन में आपको बताया था किसके लिए यूज होता है? सीमेंट बनाने के लिए यूज होता है। दोस्तों ये जो अपना कैल्शियम कार्बोनेट है इसके लिए यूज होता है। दोस्तों ये है अपना एक फेरस सल्फेट के बारे में भी डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है। ये दोस्तों सारे स्टेप आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको जल्दी से लिख रहा था। अब दोस्तों थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, इसका दोस्तों बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लेना। लेड नाइट्रेट इसका दोस्तों क्वेश्चन आता ही आता है, और मैं भी आपसे इससे क्वेश्चन पूछूंगा, ये ध्यान रखिएगा। थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। अब दोस्तों इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है अपनी PbNO3। ये अपनी इसकी इक्वेशन को PbNO3। अब दोस्तों यह तो अपने होते तो है, परंतु इसको पढ़ लेते हैं। और हीटिंग लेड नाइट्रेट इट डिकम्पोज टू येलो लेड मोनोऑक्साइड, ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फ्यूम्स एंड ऑक्सीजन गैस। पहले दोस्तों यह येलो कलर का होता है, फिर अपने इसको हीट करते हैं तो यह ब्राउन कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है? अपना ब्राउन कलर का हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। इसी प्रकार से lead nitrate colorless from yellow lead oxide while NO2 appears
एज ब्राउन फ्रूट्स, इस प्रकार से अपना। दोस्तों यहाँ पे समझ में आया कुछ दोस्तों इम्पोर्टेंट है डीकंपोजिशन रिएक्शन, मतलब कि इतने सारे, मतलब मान लो मेरे पास ये जो पेज यानी ये पेज है, अब दोस्तों इस पेज के मैं टुकड़े करके जब मैं इसको हीट देता हूँ तब दोस्तों अपने को क्या मिलता है, तब दोस्तों अपने को एक नया प्रोडक्ट मिलेगा, एस मिलेगी, राख मिलेगी। तो दोस्तों इसीलिए अपने को डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब अपने इसको कंबाइन करें। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन में थर्मोलाइसिस मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिसिटी के लिए, फोटोलाइसिस हमने लाइट के लिए। फोटो का मतलब दोस्तों क्या होता है, लाइट होता है, वो वाला फोटो नहीं जो आप क्लिक करते हैं। अब दोस्तों इलेक्ट्रिक और दोस्तों इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था, लेड नाइट्रेट अपना PbNO3 होता है, और जब अपने यह पहले तो येलो होता है, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये ब्राउन में आ जाता है। ये दोस्तों हाँ। अब दोस्तों इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन क्या होता है, तो ये सुनिए, ये दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इलेक्ट्रोलाइटिक decomposition, an electric current is used to decompose to break down, मतलब अपने को एक इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत होती है, तभी जाके दोस्तों ये अपनी इलेक्ट्रोलाइसिस कह सकते हैं। ये दोस्तों मैंने आपको पहले भी इसको बता दिया है। अब दोस्तों अपने आगे चलें तो मैंने यहाँ तक तो आपको बता ही दिया कि यह अपना क्या होता है। अब दोस्तों अब इसमें दोस्तों यही है जो बबल वाला, जो मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं दोस्तों, इसमें अपने को लाइन वाटर टेस्ट मिलता है, लाइन वाटर टेस्ट। उसमें दोस्तों जो अपनी गैस निकलती होती है उसमें अपने को बबल्स निकलते हुए दिखाई देंगे, तभी दोस्तों अपने कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट कर सकते हैं। और ये भी दोस्तों अपना क्या है, अपना थर्मोलाइसिस की एक एक्टिविटी आपकी एग्जाम में आपकी बुक में दी हुई है, किस प्रकार से अपने को गैसेस को टेस्ट करना होता है। और दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एनोड, एक इक्वेशन और है एनोड और कैथोड, ये दोस्तों आपकी बुक में एक एक्टिविटी होती है। एनोड दोस्तों जो है वो अपना ऑक्सीजन के बारे में बताता है, और जो कैथोड है वो अपने को हाइड्रोजन के बारे में बताता है। और एनोड दोस्तों अपना पॉजिटिवली चार्ज होता है, और कैथोड अपना नेगेटिवली चार्ज होता है। ये दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपके एग्जाम में कभी-कभी पूछ ली जाती है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जो अपनी एसिड ड्रॉप्स होती हैं, वो अपने को वाटर में यूज क्यों करनी पड़ती हैं, अब दोस्तों इसका सिंपल सा अपना है कि जो अपना ये प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर में अपने को यूज क्यों करनी पड़ती है। इसलिए दोस्तों जो अपना प्योर वाटर है वो पुअर कंडक्टर है। क्या है दोस्तों, अपना पुअर कंडक्टर है। किसका है, पुअर कंडक्टर दोस्तों अपना इलेक्ट्रिसिटी का है। इसलिए दोस्तों अपने को कुछ एसिड ड्रॉप्स मिलानी पड़ती है, क्योंकि जो अपना जो प्योर वाटर है, और दोस्तों आप प्योर वाटर को तो पी भी नहीं सकते, क्योंकि तो अपने को उसमें से कुछ मिक्स डालना पड़ेगा, नहीं कुछ अशुद्धियां डालनी पड़ेगी, उसी प्रकार से आप इसको पी सकते हैं। मतलब प्योर वाटर को आप नहीं पी सकते, क्योंकि प्योर वाटर एक पुअर कंडक्टर है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। हाँ तो दोस्तों यही इस प्रकार से जान सकते हैं। और दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको क्या बताया था, लेड नाइट्रेट के बारे में बताया था। और दोस्तों ये अपना किसका टेस्ट था, CO2 का, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट था। अब दोस्तों आपको क्या करना है, टेस्ट पड़ जाए, अब आपको पड़ जाए कि आपको हाइड्रोजन का टेस्ट करना है। दोस्तों हाइड्रोजन का टेस्ट किस प्रकार से कर सकते हैं, हाइड्रोजन का टेस्ट करना है तो वो किस प्रकार से कर सकते हैं। उसकी दोस्तों एक बड़ी बात है कि वह पॉप साउंड करता है, मतलब पॉप साउंड करता है। जब आप कोई भी कैंडल लेके जाओगे, कोई भी कैंडल हाइड्रोजन गैस के पास लेके जाओगे तो उसमें पॉप साउंड करता है, तो उसी को अपने हाइड्रोजन गैस बोल देते हैं। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये पॉपिंग साउंड इज हियर्ड एंड द कैंडल गोज आउट, हाइड्रोजन इज यानी बर्निंग कैंडल। जब हम कैंडल का टेस्ट कर रहे होते हैं, कैंडल का जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं, तो जब अपने हाइड्रोजन के पास लेके जाएंगे तो ये पॉप साउंड करेगा, जब अपने ऑक्सीजन के पास लेके जाएंगे तो ये मोर ब्राइटली, मतलब यह और तेजी से यह लाइट है, मतलब और तेजी से यह चमकेगा। कौन, कैंडल, मतलब कैंडल की लाइट है वो तेज हो जाएगी। दोस्तों ये था हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बारे में, मैंने कैंडल का टेस्ट भी आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट किस प्रकार से किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया, और हाइड्रोजन का टेस्ट भी मैंने आपको बता दिया कि पॉप साउंड होता है। अब दोस्तों अपना जो लास्ट है वो है अपना फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन।
फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब दोस्तों यह अपना क्या होता है, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, वो मैं दोस्तों आपको फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन यहां पे मैं लिख लेता हूं फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। मैं दोस्तों आपको बताया कि फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन होती क्या है। दोस्तों राइटिंग का इशू मत करना, क्योंकि ये दोस्तों डिजिटल बोर्ड नहीं है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड दोस्तों खराब हो गया, इसलिए मेरे व्हाइट बोर्ड पर बनाना पड़ता है। दोस्तों फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन है, इसमें दोस्तों फोटो का मतलब क्या है, मतलब कि अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को राइट कर रहे होते हैं तो दोस्तों एक नया कंपाउंड मिलकर आता है, उसी को अपने फोटोलाइटिक बोलते हैं। अब दोस्तों जैसे कि मान लो फोटोलाइसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड, यानी अपने सिल्वर को अपने धूप में रखेंगे या लाइट के सामने रखेंगे तो पहले तो सिल्वर अपना व्हाइट कलर का होता है, परंतु जब जैसा ही अपने उसको लाइट की तरफ लेके जाएंगे तब दोस्तों में ग्रे कलर में बन जाता है, मतलब उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। इसी प्रकार से सिल्वर ब्रोमाइड का मैं बताऊं तो पहले यह लाइट येलो में होता है, पहले यह लाइट येलो में होता है, फिर दोस्तों यह अपना ग्रे कलर में होता है। ये तो दोस्तों सिंपल सा था फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। These reaction of silver halide is used in black and white photography। ये दोस्तों ज्यादातर तो ये ब्लैक या व्हाइट जो फोटोग्राफी होती है ना उसमें ज्यादातर यूज किया जाता है। क्या, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये दोस्तों लाइट के बारे में अपने को बताता है कि जब अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट कर रहे हैं तब एक नया कंपाउंड होता है, उसी को दोस्तों अपने फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों आपको बात समझ में आ गई। तो अब दोस्तों अपने आगे चलते हैं। आगे दोस्तों अपना आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोस्तों क्या होता है, आइए दोस्तों उसको अपने पढ़ते हैं। एक नया टॉपिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोस्तों आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, मोशन चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9 में कि एक डिस्प्लेसमेंट भी होता है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब दोस्तों क्लास 9 में पढ़ा तो क्लास 10 में पढ़ना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो मैंने यहां पे लिखा AB प्लस में C। अब दोस्तों यह डिस्प्लेस होके क्या बन गया, AC प्लस में B। मतलब कि जो ये B था इसने क्या कर लिया, डिस्प्लेस कर लिया, इसने क्या कर लिया, डिस्प्लेस कर लिया, और जो ये C था इसने क्या कर लिया, डिस्प्लेस कर लिया। इसी प्रकार से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब कि जो अपनी पोजीशन है उसको चेंज कर ले, है ना। अक्षय कुमार को वो देखा है ना, ऐसे करने वाला। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें अपनी जो पोजीशन जो है कोई भी रिएक्टेंट को चेंज कर ले, उसी को दोस्तों अपने क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसके अनुसार से मैं बता देता हूं कि केमिकल रिएक्शन इन व्हिच ए मोर एक्टिव और रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस एक्टिव और रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट कंपाउंड। ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब दोस्तों ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एकदम सिंगल कंपाउंड नहीं होगा, ऐसा नहीं कि आप AB को पूरे में डिस्प्लेस कर रहे हो, इसके लिए अपने को डबल डिस्प्लेसमेंट की जरूरत होती है, वो अपने आगे पढ़ेंगे। अब दोस्तों किसको डिस्प्लेस करना है वो हमको कैसे पता चलेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2SO4 प्लस में Zn अपना आता है ZnSO4 प्लस में ZnSO4 प्लस में H2। देखिए दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे जिंक। अब दोस्तों देखिए यहाँ ये हाइड्रोजन किसके साथ था, सोडियम के साथ था, परंतु सोडियम ने क्या किया, अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज कर लिया और यह जिंक के साथ में आ गया और हाइड्रोजन को अकेला छोड़ दिया। अब दोस्तों अपने इसको कैसे अलग कर सकते हैं, तो दोस्तों इसके लिए अपने को पढ़नी होगी एक रिएक्टिविटी सीरीज। एक दोस्तों अपने को पढ़नी होगी रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। क्या पढ़नी होगी दोस्तों अपने को, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, सीरीज के बारे में। दोस्तों इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में दोस्तों आपके ऊपर नहीं, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में आपको पढ़ना है। दोस्तों रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है वो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। अब दोस्तों रिएक्टिविटी सीरीज अपनी वो होती है कि जिससे अपने क्या कर सकते हैं, जो भी अपना कोई कंपाउंड है उसको देख सकते हैं कि कौन डिस्प्लेस होगा या कौन डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा।
इसी प्रकार से दोस्तों मैं यहाँ पे आपके लिए जो अपनी रिएक्टिविटी सीरीज है वो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो दोस्तों रिएक्टिविटी सीरीज है अपनी के एन ए सी एल एम जी ए आर जी फरारी पी वी आई एल मिली ओडी। ये दोस्तों मैंने लिख लिया। अब दोस्तों इसको याद करने की ट्रिक क्या है, ये तो मैंने इसमें देख ही ली थी। अब आप कैसे याद करोगे दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूं। एक ट्रिक है, आपने कटरीना जी को सुना होगा, कटरीना जी सलमान खान को सुना होगा। दोस्तों उसी से ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि ट्रिक में यहाँ पे लिखवा रहा हूं, यहाँ पे ट्रिक लिख रहा हूं। कटरीना ने कार मांगी एल्टो जेट फरारी। कटरीना क्या मांग रही है, कार मांग रही है, कौन सी, एल्टो जेट फरारी, जेट की पहले कार आती थी। फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ओडी। फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ओडी। इसको दोस्तों याद करने की ट्रिक है, कटरीना ने कार मांगी, कौन सी कार मांगी, एल्टो जेट फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ओडी। ये दोस्तों ट्रिक है जिसको आपको याद रखना है। मेरे को दोस्तों ये ट्रिक बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। दोस्तों ये जो अपना यहाँ से ये अपना ये दोस्तों मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो ये दोस्तों अपनी मोर रिएक्टिव है, ये ऊपर वाला है ये मोर रिएक्टिव है, मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है, और जो अपना ये नीचे वाला है ये इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। अब दोस्तों जो अपना Ag है, सिल्वर में इतनी पावर नहीं है कि वो मैग्नीशियम को क्या करते, डिस्प्लेस कर दे। मैग्नीशियम सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है और जो सिल्वर नहीं कर सकता। इसी प्रकार दोस्तों ये मोर रिएक्टिव सिल्वर होती है, मतलब इसके पास में ज्यादा पावर है, इसके पास में उससे कम, फिर इसमें जाते आते इसमें सबसे कम पावर आ जाती है। ये दोस्तों पूरी रिएक्टिविटी सीरीज, उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको रिएक्टिविटी सीरीज है समझ आएगी। दोस्तों आपको याद रखना होगा, इस प्रकार से ये ट्रिक है जिसको आपको इस प्रकार से क्या करनी है, याद नहीं रखनी है। इसी प्रकार से मैं दोस्तों आपको यहां पे लिखूं FeCO4। अब दोस्तों इसको मेरे को डिस्प्लेस करना है, तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए आयरन है तो आयरन को मैं यहां पे लिख देता हूं आयरन। हां अब दोस्तों CuSO4, अब यहां पे Cu और SO4 मतलब कि S तो आपको यहां पे कहां पे दिखाई दे रहा है, कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या, सोडियम, यानी आयरन आपको दिखाई दे रहा है आयरन। अब दोस्तों आयरन किसको डिस्प्लेस करेगा, आयरन इसको डिस्प्लेस करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा। अब दोस्तों आइए देखते हैं आयरन और दोस्तों ये जो Cu है वो अपना यहां पे है, Cu अपना दोस्तों यहां पे है, मतलब कि जो ये है Cu जो है इसको यह डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि दोस्तों यहां पे आयरन है, यहां पे Cu है, मतलब कि आयरन यानी ये Cu से आयरन बड़ा है, तो इसी प्रकार से इसको डिस्प्लेस करके क्या बन देगा FeSO4 Cu। इस प्रकार से दोस्तों आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करनी है। दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि आपने बैलेंसिंग का देखा, इसी प्रकार से दोस्तों आपको ये देखना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपने किस प्रकार से कर सकते हैं। ये दोस्तों इस प्रकार से कर सकते हैं। ये दोस्तों रिएक्टिविटी सीरीज बिल्कुल है, स्टार मार्क कर दूंगा ना। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपकी ये रिएक्टिविटी सीरीज भी आपको बिल्कुल इजी वे में समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में मैं आपको बता दूंगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जिसमें अपने कोई दो कंपाउंड को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें डिस्प्लेसमेंट में 1 कर रहे हैं, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट अपने 2 करेंगे। इसकी एक केमिकल रिएक्शन इन व्हिच 2 कंपाउंड एक्सचेंज है, दो कंपाउंड को क्या करते हैं, अपने एक्सचेंज करते हैं, और किसकी मदद से, आयंस की मदद से डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, उसको अपने डबल डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। हाँ अब सो इसी प्रकार की अपनी ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसकी विधि में ये दोस्तों इसमें आपको एक्टिविटी दी हुई, ये एक्टिविटी आप देख लेना। अब उसमें इसमें आपको दिखा देता हूँ, इसकी मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी अब दोस्तों अपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहे हैं, इसकी दोस्तों मैं आपको रिएक्शन लिखवाऊंगा। तो दोस्तों इसकी रिएक्शन है अपनी आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, वही रिएक्शन में यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ। ये दोस्तों इसकी रिएक्शन है, ये अपनी डबल डिस्प्लेसमेंट की, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट की
रिएक्शन है कौन सी है, और यह अपनी कौन सी है, ये अपनी डिस्प्लेसमेंट है। अब दोस्तों ये देखिए, ये मैंने आपको यहाँ पे लिखा। अब दोस्तों यहाँ पर ये अपना जो रिएक्टेंट है और जो अपना ये रिएक्टेंट है, ये कंबाइन होकर मतलब कि क्या करते हैं, ये इन्होंने इनके आयन चेंज कर लिए, यानी आयन जो है एक्सचेंज कर लिए। इसी प्रकार से एक नया प्रोडक्ट आता है, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये आपको BaS4 है, ये अपना व्हाइट कलर का होता है। ये दोस्तों आपकी एग्जाम में कभी-कभी पूछ भी लिया जाता है। दोस्तों ये था अपना डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन। इतना दोस्तों ज्यादातर इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्शन पूछी जाती है, वो रिएक्शन दोस्तों आप इस प्रकार से लिख देना, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप कोई सी भी देते तो उसको आप चेंज कर सकते हैं किसकी मदद से, रिएक्टिविटी सीरीज की मदद से। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से दोस्तों आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको मैं दोस्तों इरेज कर देता हूं, इसका कोई काम है नहीं। आइए अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बतानी है, ZnCO4 ZnSO4 प्लस में C। अब आपको बतानी है क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मेरे को आपको इसका आंसर कमेंट में चाहिए। और उसको मैं इसमें बता दूंगा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब जो है वो आप मेरे को बताओगे, ठीक है। इसका दोस्तों आप आंसर कमेंट में लिख दीजिएगा। अब दोस्तों केमिकल रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता देते हैं, केमिकल रिएक्शन की। ज्यादातर दोस्तों ये कुछ नहीं जाती, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि इसमें दोस्तों चेंज होता है किसकी मदद से, चेंज होता है कलर में, और दोस्तों स्टेट में भी चेंज होता है। ऐसा नहीं कि दुबई से आप जयपुर पहुंच गए, इस प्रकार से नहीं, होली डिस्प्लेसमेंट। और दोस्तों इसमें कलर में चेंज होता है और टेंपरेचर में चेंज होता है, इस प्रकार से एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक मैंने आपको यह भी बताया। और दोस्तों गैस का इवोल्यूशन होता है गैस का, और फॉर्मेशन होता है प्रेसिपिटेट का, इवोल्यूशन ऑफ गैस और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। बस दोस्तों ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, वो आपको याद नहीं रखनी है। ये थी दोस्तों आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब दोस्तों अपना लास्ट टॉपिक आ जाता है, यानी आपकी एनसीईआरटी बुक में जो आपका लास्ट टॉपिक है वो आ जाता है। वो लास्ट टॉपिक अपना क्या है, आइए दोस्तों उस लास्ट टॉपिक को हमने पढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है दोस्तों अपना ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का अब दोस्तों ये है होती क्या है, ये सुनिए। ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, बिल्कुल सिंपल है। ऑक्सीडेशन रिफर्स टू द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब ऑक्सीडेशन की यदि मैं बात करूं, इसकी बात करूं तो यह ऐड तो करती है ऑक्सीजन को और रिमूव करती है अपनी हाइड्रोजन। अब क्या है बात समझ में नहीं है, बस आपको यहां तक समझ में, ऐड ऑक्सीजन रिमूव हाइड्रोजन। यहां तक आपको समझ में आई। तो यदि मैं बात करूं इसकी, तो देखिए C प्लस में O2 बन जाता है अपना CO2। देखिए अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो था उसने क्या कर लिया, चेंज कर लिया, यानी इसने जो अपना स्टेट को चेंज कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, यानी C में तो क्या हुआ, इसके साथ तो ऑक्सीजन है वो गई है, इसमें क्या गई है, ऑक्सीजन गई है, यानी इसमें क्या गई है, रिमूव हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर तो अपना हाइड्रोजन आएगा, पर दोस्तों इसके लिए हमने एक और वर्ड यूज करते हैं हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों यहाँ पर जो C है उसमें अपने को ऑक्सीजन मिली है, मतलब इसमें ऐड हुई है, मतलब ये अपना क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब दोस्तों ये होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यदि मैं आपको बताऊँ तो ऐड और रिमूव को मैं हटाकर मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन लिख देता हूँ। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में मैं यहाँ पे लिख दी है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे जो अपना O2 है, O2 जो है वो यहाँ से यहाँ पर हुआ है, मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब ऑक्सीजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन ऑफ, ठीक है। ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ। यदि मैं कार्बन की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे कार्बन अकेला है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डबल हो गया,
मतलब कार्बन यहाँ पे गया है तो यह ऑक्सीडेशन हो गया कार्बन का, यह ऑक्सीडेशन हो गया कार्बन का। अब मैं यहाँ पे यदि बात करूँ कि यहाँ पे कार्बन ना अकेला था, परंतु यहाँ से यह अकेला हो यहाँ पे आया, तब दोस्तों ये क्या हो गया, ये अपना रिडक्शन हो गया। मतलब दोस्तों ये ऑपोजिट ऑपोजिट होते हैं, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन, रिडक्शन हाइड्रोजन, ये ऑपोजिट ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, ये दोस्तों आपको याद रखना है। ये दोस्तों अपना ऑक्सीडेशन का, यदि मैं आपको ऑक्सीडेशन समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से समझा देता हूं, फिर समझा देता हूं। जैसे दोस्तों C+ में O2 CO2, ठीक है, यहाँ पे कार्बन अकेला है, यहाँ पे कार्बन अकेला है। अब दोस्तों यह अकेली वस्तु यहाँ पर आकर इन दोनों से क्या हो जाती है, इनमें से दोनों कंबाइन हो जाती है। अब दोस्तों जब भी कंबाइन होते हैं तो एक नया प्रोडक्ट आता है। तो इसी में क्या हुआ कि जो अपना जो कार्बन है उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया कार्बन। इसी को दोस्तों अपने बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यदि एक एग्जांपल और लूं तो एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, H2S प्लस में Br, 2H Br प्लस में S। देखिए तो ये मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखी। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ में सल्फाइड था और यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ में सल्फाइड नहीं है, मतलब कि जो ये सल्फाइड है ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया ऑफ सल्फाइड। ठीक है, ये थी दोस्तों अपनी ऑक्सीडेशन की कुछ बातें, ऑक्सीडेशन की कुछ बातें। जो ऑक्सीडेशन है वो सल्फाइड में किस प्रकार से हुआ और ऑक्सीडेशन है जो कार्बन में किस प्रकार से हुआ, ये दोस्तों अपना ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब रिडक्शन की बात करें तो दोस्तों रिडक्शन इसका ऑक्सीजन का ही होता है, ऑक्सीडेशन का ही होता है रिडक्शन, इसका ही उल्टा है ऑक्सीडेशन। क्या है कि एक केमिकल रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें क्या है, इसमें ऐड हो रहा है क्या, इसमें ऐड हो रहा है हाइड्रोजन और इसमें रिमूव हो रहा है ऑक्सीजन। पहले अपने क्या होता था, ऐड होता था ऑक्सीजन और रिमूव होता था हाइड्रोजन, पर दोस्तों यह उल्टा होने की वजह से ये क्या हो गया, इस प्रकार से हो गया। ये दोस्तों अपना रिडक्शन है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे मैं लिखूं कि N2 प्लस में 3H2 2NH3। देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है कि यह नाइट्रोजन अकेला है और यहाँ पे इसमें कंबाइन हो गया, मतलब ये जो नाइट्रोजन है ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन और 3H2 और 3H2। अब देखिए यहाँ पे आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। अब हाइड्रोजन जब दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला है तो यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला नहीं है, मतलब कि यदि मैं ऐड करूँ हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, मतलब इसको मैं यहाँ पे लेके आया तो इसमें हाइड्रोजन क्या हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया। तो सो यह अपनी कौन सी है, यह अपनी रिडक्शन है। अब सो रिमूव हो जाना ऑक्सीजन का, अब यहाँ पे ऑक्सीजन थी नहीं इसीलिए दोस्तों यहाँ पे रिमूव हो गई। दोस्तों मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में बात की जा रही है। इसी प्रकार से दोस्तों मैं एक और लेता हूँ ZnO प्लस C, ZnO प्लस में C, ZnO प्लस में CO। ये देखिए दोस्तों, ये अब दोस्तों इसमें ऑक्सीजन है, इसमें हाइड्रोजन थी, इसमें हाइड्रोजन थी, इसमें ऑक्सीजन है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे Zn के साथ में ऑक्सीजन है और यहाँ पे Zn के साथ में ऑक्सीजन नहीं है। अब दोस्तों देखिए रिमूव होना ऑक्सीजन का, रिमूव होना ऑक्सीजन का दोस्तों बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ऑक्सीजन का रिमूव होना, ऑक्सीजन का रिमूव होना और यहाँ पर क्या होना, ऐड होना। दोस्तों यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है किसका, रिडक्शन हुआ है ऑक्सीजन का। ऑक्सीडेशन की मैं बात करूँ, ऑक्सीडेशन की बात करूँ मैं तो ऑक्सीडेशन में अपना ऐड होती थी ऑक्सीजन, ऐड होती थी दोस्तों अपनी ऑक्सीजन और रिमूव होता था अपना हाइड्रोजन। इस प्रकार से दोस्तों यह आपको बात याद रखनी है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। सिंपल सा छोटा सा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको दोस्तों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, अपना रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों आपसे क्या है कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों अपने आगे चलते हैं। दोस्तों आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन तो हो जाता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन तो हो जाता है, तो एक टॉपिक और आता है इसी के अलावा, इसी के साथ वाले है, इसके साथ वाले मान लीजिए अलावा तो क्या मान लिया। इसमें दोस्तों अपना है एक रिडॉक्स वाला, रिडॉक्स। ये दोस्तों इन दोनों को कंबाइन करता है। ये तो मैंने आपको एक उसका बताया, एक इसका बताया। अब इन दोनों को कंबाइन करने वाला अपना आ गया है रिडॉक्स। ये क्या होता है,
कि a chemical reaction in which reduction and oxygen take place, जो अपनी ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, इसी को अपने रिडॉक्स बोलते हैं। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। इन ए रिडॉक्स रिएक्शन सब्सटेंस गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इज कॉल्ड ए रिड्यूसिंग एजेंट एंड सब्सटेंस गेटिंग रिड्यूस्ड, यानी जब अपना यह ऑक्सीडेशन हो जाता है, जब अपना यह रिडॉक्स है ये अपना ऑक्सीडेशन हो जाता है, तब अपना ये क्या होता है, ये अपना होता है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। और जब अपना दोस्तों यह अपना रिड्यूक्शन जो है वो अपना क्या हो जाता है, वो अपना सब्सटेंस से गेट आउट हो जाता है, तो उसको अपने बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दोस्तों आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है, मतलब इनका ऑपोजिट है, मतलब जब अपना ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तब हम इसको रिड्यूसिंग बोलेंगे, और जब रिडक्शन हो रहा होगा उसको हम ऑक्सीडाइजिंग बोलेंगे, सिंपल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, यहाँ पे ZnO प्लस में C, यह अपना मिलकर बन जाता है Zn प्लस में CO। अब देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जिंक के साथ ऑक्सीजन है, परंतु यहाँ पे जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं है, मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ। मतलब कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो गया, मतलब कि माइनस का ऑक्सीजन हो गया, मतलब ऑक्सीजन है वो कम हो गया। अब मैं इसकी बात करूँ, इसकी बात करूँ इस वाले से, तो इसमें क्या हुआ, इसमें प्लस हुआ, इसमें यहाँ से ये इधर, अब यहाँ से ये इधर आएगी तो उसमें यहाँ से जो अपना जो C जो है कार्बन जो है उससे अपनी ऑक्सीजन माइनस हो रही है, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन अपनी चली जा रही है, अब चली जान देखते यहाँ पर आ रही है, तो दोस्तों यह था अपना ऑक्सीजन, यानी कहाँ पे अपनी प्लस होती है कहाँ पे अपनी माइनस होती है, ये अपनी सिंपल सी थी। अब सुनिए यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ रिड्यूस का, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये रिडक्शन अपना होता है ऑक्सीडेशन के साथ, वो रिडक्शन जो अपना होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, बिल्कुल सिंपल है। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगी Fe2O3 प्लस में 2Al, अपना मिलकर बनता है 2Fe प्लस में Al2O3। ये दोस्तों अब मैं पढ़ाई करते हैं, देख अब दोस्तों ये अपना क्या है Fe2O3। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Fe आयरन है, यहाँ पे आयरन, दो आयरन है, दो आयरन है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन था परंतु यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, रिड्यूसिंग हुआ है, मतलब कि ऑक्सीजन का क्या होना, रिमूव हो जाना, दोस्तों आपने पढ़ा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के अंदर, ठीक है दोस्तों। ये अपना रिड्यूसिंग हो गया, और दोस्तों इसको मैं यदि बोलना चाहूँ तो इसको मैं ऑक्सीडेशन भी बोल सकता हूँ, इसको मैं ऑक्सीडेशन भी बोल सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये अपने ऑपोजिट होते हैं। अब दोस्तों यदि मैं इसकी बात करूँ इसकी, तो दोस्तों ये तो अपना रिड्यूस हो रहा, यह तो अपने Fe2O3 था, ये तो अपना रिड्यूस हो रहा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की यदि मैं बात करता हूँ तब। अब दोस्तों ये तो अपना रिड्यूस हो रहा था, परंतु दोस्तों ये रिड्यूस होने के साथ साथ में यह जो है ये अपना ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाँ बिल्कुल सही, जो अपना 2Fe है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन कि इसके साथ में ऑक्सीजन था परंतु अब इसके साथ में ऑक्सीजन नहीं है, मतलब कि ऑक्सीडाइज का ऑपोजिट अपना क्या है, ऑक्सीडाइज का अपना ऑपोजिट है रिडक्शन, तो मैं यहाँ पे इसमें रिडक्शन भी लिख सकता हूँ। ये दोस्तों अपना है, और यदि मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको ऑक्सीडेशन है तो इसको मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख सकता हूँ, रिडक्शन को मैं रिड्यूसिंग एजेंट भी लिख सकता हूँ। इस प्रकार से दोस्तों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का ये कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल इजी, आपको समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होते हैं, रिडॉक्स क्या होते हैं। अब दोस्तों लास्ट आपकी बुक में, परंतु कुछ बुकों में नहीं है, परंतु फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कोरोजन क्या होता है, रेसिडिविटी क्या होती है। यहाँ तक दोस्तों कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में आप मेरे से पूछ लीजिएगा, या पर्सनल आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पर, वहां पे मैं आपके डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। कोरोजन क्या होता है दोस्तों, इसमें आपके और एग्जांपल है वो आप बाद में देख लेना, मैं दोस्तों इसमें फटाफट आपको चीजें समझा रहा हूँ। कोरोजन क्या होता है दोस्तों, देखिए अपने इसमें डेफिनेशन होता है, व्हेन मेटल सरफेस आर अटैक्ड बाय सब्सटेंस लाइक ऑक्सीजन मॉइस्चर अटैक द मेटल इज सेड टू अंडरगो कोरोजन। अब सो इसमें क्या है कि एक जो मेटल होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है, जैसे कि मान लो रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या
रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब जब अब आपने आयरन पर जंग लग जाती है, आयरन पर जब जंग लग जाती है तो उसका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। मतलब उसमें क्या करिए, अपनी जो कलर है वो चेंज इन कलर, अपना डजंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में चेंज इन कलर में था। तो इसी प्रकार से ये है, मतलब कोरोजन का मतलब दोस्तों इसमें सिंपल है कि कोई भी मेटल का क्या होना, डिस्प्लेस होना, उसी को दोस्तों कोरोजन अपने बोल देते हैं किसी मॉइस्चर अटैक के साथ, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों यह था आपका कोरोजन, और दोस्तों इसको अपने ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 में ये नहीं क्या है, आपने एनसीईआरटी यूं करिए, यानी अपना कोरोजन का बेसिक डिटेल में यानी पढ़ने वाले हैं कोरोजन। बस आपको यहां तक समझना कि ये मेटल क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। यहां पे दोस्तों आप कोरोजन के बारे में समझ में आ गया। अब दोस्तों कोरोजन के बारे में आपको समझ में आ ही गया है, तो अपना लास्ट जो है रेंसिडिटी के बारे में है। अब दोस्तों यहां पे अपना एक एग्जांपल है Ag प्लस में S, तो दोस्तों यह अपना बन जाता है Ag2S, और इसका जो कलर होता है वो सिल्वर सल्फाइड मतलब ब्लैक कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। ये दोस्तों नॉर्मल से अपने है, इसको अपने बेसिक चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब दोस्तों रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी दोस्तों यह अपनी सिंपल भाषा में बताऊं कि जो अपने फैट भोजन होते हैं, फैट एंड ऑक्सीजन वाले जो अपने भोजन होते हैं, जैसे जंक फूड जो होते हैं, जो आप पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, उसी में दोस्तों रेंसिडिटी आती है। जैसे कि दोस्तों आप चिप्स हैं, चिप्स मान लीजिए दोस्तों, चिप्स में क्या नाम है, वो चिप्स का जब पैकेट लेके आते हैं तो उसमें ज्यादातर तो हवा ही होती है, 2 चिप्स आपको खाने के लिए मिलती है। दोस्तों चिप्स में क्या होता है कि उसमें क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है टेस्ट, यानी टेस्ट एंड कलर, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में टेस्ट का चेंज हो जाता है, मतलब टेस्ट चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, उसी को दोस्तों रेंसिडिटी बोल देते हैं। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले में आपको बताता हूँ कि रेंसिडिटी occurs when oil or fat containing food item are exposed to air for a long time, leading to oxidation. As a result, the food develop unpleasant odor and taste, मतलब कि इसकी जो स्मेल है, इसकी स्मेल और टेस्ट में, ये स्मेल में लिखी है, इसकी स्मेल और टेस्ट में क्या होता है, चेंज हो जाता है, उसी को दोस्तों अपने रेंसिडिटी बोलते हैं। अपन तो ज्यादातर दोस्तों ये आपका प्रश्न ये था, ये पूछा जाता है कि रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे करते हैं, ये दोस्तों पूछा जाता है। तो मैं आपको बताता हूं कि प्रिवेंट रेंसिडिटी को किस प्रकार से प्रिवेंट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस जो है चिप्स पैकेट के अंदर होती है, उसको आप एक पॉइंट आप यहां लिख सकते हैं। और दोस्तों जो अपने फूड को अपने जो रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज में अपने रखते हैं, क्योंकि वह ठंडा हो जाता है, ज़्यादातर खराब ना हो, इसलिए दोस्तों अपने रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। और दोस्तों कुछ अपनी फूड ऑक्सीजन है उसको अपने को स्टोर करना चाहिए, दोस्तों अपनी रेंसिडिटी को क्या है, ये दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपने आज सारी मेरे टॉपिक करने हैं अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी दोस्तों आपको डाउट नहीं होगा, इन चैप्टर में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, मैंने आपको बिल्कुल इजी में आपको समझा दिया है। दोस्तों जो अपना केमिकल रिएक्शन में आपको डाउट आ रहा है, अब वो दोस्तों नहीं होगा। अब आप इसकी खुद क्या कीजिएगा, अब आप इसकी खुद एग्जांपल एक्सरसाइज सोल्व कीजिएगा। दोस्तों केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री का पहला चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। इसी के साथ दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। दोस्तों आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी प्रकार की दोस्तों वीडियो पाने के लिए आप मेरे को बताते रहिएगा। आप अगली बार में आपको कौन सी वीडियो चाहिए उसके टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बिल्कुल ईजी समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आपको ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए दोस्तों अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहें मिस्टर अमन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।